करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां आज बजट पेश किया गया। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 2026-27 का बजट विधानसभा में पेश किया। यह अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 9,12,696 करोड़ रुपए का ऐतिहासिक बजट पेश किया गया, जो पिछले बजट से करीब 12 से 13% ज्यादा है। ये बजट नव निर्माण के 9 वर्ष की थीम पर आधारित है और विकास, रोजगार, महिला सशक्तिकरण तथा किसान कल्याण पर केंद्रित है। इस बजट में एक प्रमुख घोषणा की गई, जिसमें मेधावी छात्राओं को स्कूटी देने का वादा पूरा करने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ये वादा पहले अधूरा रह गया था, लेकिन चुनावी साल होने के कारण योगी सरकार अब इसे पूरा करेगी। सरकार का कहना है कि यह बजट सुरक्षित महिलाएं, सक्षम युवा, खुशहाल किसान और समृद्ध उत्तर प्रदेश की दिशा में मजबूत कदम है। बजट को विस्तार से समझने के लिए तो तमाम चीजें जो हैं बजट में घोषित की गई हैं। प्रोफेसर एपी तिवारी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, मशहूर अर्थशास्त्री हैं। तिवारी साहब, जिस तरह उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट 9,12,696 करोड़ का पेश किया है, जाहिर तौर पर चुनावी साल, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रखा गया होगा। स्कूटी का जो है, बालिकाओं को स्कूटी देने का बड़ा वादा शामिल है। इसमें 400 करोड़ रखे गए हैं। निवेशकों को लुभाने के लिए रूल ऑफ लॉ, रियल ग्रोथ का एक थीम लेके आए हैं। तो क्या कहेंगे पूरे ओवरऑल बजट को लेके, कौन से बड़े मुद्दे हैं इसमें? देखिए नवीन जी, जहाँ तक योगी सरकार के पिछले बजट का सवाल है और इस बजट का, तो ये एक निरंतरता दिखाता हुआ बजट है। जो योगी सरकार की आर्थिक नीतियों में सुधार हुआ और लगातार ये कह सकते हैं कि बजट का आकार बढ़ाया गया। बजट आकार के बढ़ने के साथ सबसे विशेष बात, उसका परिणाम ये रहा कि प्रति व्यक्ति आय 2 गुने से ज्यादा हुई। राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें 2 गुने से ज्यादा की वृद्धि हुई। तो ये एक संकेतक ले सकते हैं आर्थिक दृष्टि से कि बढ़ते हुए बजट ने उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, या सीधे तौर पे कहें उत्तर प्रदेश के विकास की गति को तेज किया, चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की स्थिति हो, चाहे राज्य के सकल घरेलू उत्पाद या राज्य की आय का। यही नहीं, पूरे भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है उसके बीच और जो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय है उसके बीच का जो फासला होता था वो भी घटा है। साथ ही साथ ये महत्वपूर्ण बात है कि इस बजट में बावजूद इसके कि जैसा अभी आपने कहा कि ये योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम बजट है और बजट का आकार अभी तक का सबसे बड़ा आकार है यूपी का, लेकिन इसमें चुनावी घोषणाओं या कह सकते हैं लोक लुभावन स्कीमों को घोषित करने से सरकार बची है। फोकस इस बात पर है कि बहुत टिकाऊ भौतिक संपत्तियों का सृजन किया जाए और ये पूंजीगत खर्च से होता है। पूंजीगत खर्च का जो हिस्सा है वो कुल बजट में लगभग 35.3% बैठता है। इसका सीधा सा अभिप्राय ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है, भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर। साथ ही साथ जब भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है तो इसका परिणाम ये होगा कि एक ओर जहाँ विकास को रफ्तार मिलेगी, वहीं दूसरी ओर रोजगार के अवसरों का सृजन होगा, क्योंकि अध्ययन बताते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो खर्च होता है उसका मल्टीप्लायर वैल्यू उसकी 4.5 तक होती है। यानी अगर 1 का खर्च हो रहा है तो उससे 4.5 गुना आय में वृद्धि होती है, साथ ही साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। दूसरी महत्वपूर्ण, जैसे अभी आपने कहा कि स्कूटी दी जाएगी, धारणा क्या रही है हाल के वर्षों में, चाहे वो केंद्र सरकार की बजट नीति हो या योगी सरकार की उसी के अनुरूप अर्थ नीति रही हो या बजट नीति रही हो, कि सामर्थ्य का विकास किया जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग पर जोर है। तो कुल मिलाकर विश्लेषण अगर करें तो एक निष्कर्ष ये उभरता है इस बजट से कि 3 बातों पर खास जोर दिखाई पड़ता है जो विकास को बढ़ाने वाला है। पहली बात तो यह है कि सामाजिक सामर्थ्य का विकास आगे बढ़े,
उद्यमिता पर जोर है, कौशल विकास उसके लिए, और ये नहीं कि एआई का प्रयोग किया जाएगा, जो उभरती हुई कह सकते हैं प्रौद्योगिकियां हैं, टेक्नोलॉजीज हैं, उनका भी विकास किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि उद्देश्य ये है कि लोगों को प्रशिक्षित किया जाए, उनको सुशिक्षित किया जाए या दक्ष बनाया जाए। स्किलिंग, अप स्किलिंग, और जिसको बार बार कहा, मैं कहता हूं कि रीस्किलिंग का फोकस है। यानी जो आवश्यकता अर्थव्यवस्था की है, विकास की आवश्यकता है, उसके अनुरूप लोगों को तैयार किया जाए। यही महिला सशक्तिकरण को देखें, अगर युवा सशक्तिकरण को देखें और किसानों के सशक्तिकरण को भी देखें, तो फोकस इस पर है कि किस प्रकार किसानों को उद्यमी बनाया जाए। उनको गैर खेती की क्रियाएं हैं, फूड प्रोसेसिंग है, एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उनसे जोड़ा जाए, वानिकी है, बागवानी है, इससे जोड़ा जाए, मछली पालन है, उससे जोड़ा जाए, पशुपालन से जोड़ा जाए। सारी जो स्ट्रैटेजी है उसमें पहला सामर्थ्य के विकास पर है, दूसरे आवश्यकता होती है जब उद्यमी तैयार हो जाए उनके लिए पूंजी की व्यवस्था की जाए। इस बजट में भी जो पेश हुआ है आज, जोर इस बात पर है कि उद्यमियों को, या खासतौर पे जो महिलाएं उद्यमी के तौर पे आगे आ रही हैं, उनको सुलभ कराया जाए साख वित्त। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है विपणन, गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन, जो R&D का खर्चा होता है, इनोवेशन का होता है। साथ ही साथ ये कह सकते हैं कि बहुत जरूरत इस बात की होती है कि जो उत्पाद तैयार हो रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो खेती से जुड़ी हैं, MSME से जुड़ा हुआ है, ODOP से जुड़ा हुआ है, वो गुणवान बने, उनकी गुणवत्ता में सुधार हो। तो तभी तो पूरी स्ट्रेटजी जो रची गई है बजट नीति विकास के लिए यूपी की, उसमें यह है कि हम निर्यात को भी बढ़ाएंगे। उत्तर प्रदेश से निर्यात होगा खेती के सामान का, खेती से जुड़ी हुई क्रियाओं के सामान का, खेती और खेती से जुड़ी हुई जो उत्पाद हैं, साथ ही साथ MSME सेक्टर है, ODOP है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाया जाए, उनकी उत्पादकता को बढ़ाया जाए। इसके लिए जो बजट में प्रावधान किए गए हैं, विशेष रूप में जो AI हब क्रिएट किया जाएगा, जो एक्सपोर्ट हब एग्री एक्सपोर्ट हब तैयार किए जाएंगे, वो बहुत सहायक होंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक और इस बजट में, जहां बजट संतुलन को साधा गया है, क्योंकि राजस्व बचत की स्थिति बनी हुई है, साथ ही साथ राजकोषीय घाटा जो सरकार की वार्षिक उधारी को बताता है, उसको भी GSDP के सापेक्ष घटाकर 2.98% पर टांगा गया है, रखा गया है। तो ये, और यही नहीं बल्कि जो सरकार का ऋण है, कर्ज है, वो GSDP के अनुपात लगातार घटाया गया है योगी सरकार के कार्यकाल के दौरान, और इस बजट में उसे घटाकर 23.1% पर लाने का रक्षा। बिल्कुल। तो तिवारी साहब, काफी कुछ दिखाई दे रहा है बजट में, और प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ गई है, करीब पिछले 10 साल में दुगनी हो गई है, 1,20,000 हो गई है, और इसका भी कहीं ना कहीं असर है, युवाओं के लिए भी काफी काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश का बजट जो है वो खास तौर पर इस बार काफी जोरदार तरीके से और कई बड़े मुद्दों पर रखा गया है।